पिछले दिनों मेरी बड़ी बहू राबिया अपनी हमशीरा की शादी के सिलसिले में पाकिस्तान आई। पहले दिन हमने उनके खाने के लिए खसूसी एहतमाम किया कि वो मेरी अव्वलीन बहू थी और मुझे बेहद प्यारी थी। मोना ने उसे खसूसी तौर पर तैयार करदा चिकन कढ़ाई पेश की तो वो कहने लगी, ये चिकन ऑर्गेनिक है। मैंने कहा, नहीं, ये चिकन ऑर्गेनिक वगैरह नहीं, चिकन कढ़ाई है। अंकल, ये चिकन तो है, पर क्या है, ऑर्गेनिक है या जहरीला है? अब एक तो मैं पहली बार चिकन की उस खसूसी डिश से मुतारिफ हो रहा था जो ऑर्गेनिक कहलाती थी। शायद कोई अमरीकी या इतालवी डिश थी, लेकिन मुझे ये मालूम ना था कि चिकन जहरीला नाम की भी कोई डिश हुआ करती है। तब राबिया ने हमें निहायत संजीदगी से रोज़मर्रा की खुराक के बारे में एक लेक्चर दिया। अंकल, आप नहीं जानते कि इन दिनों आप जो चिकन ब्रायलर नाम का खाते हैं तो उसमें कितना जहर होता है। कभी यूट्यूब पर जाकर देखिए कि इसकी खुराक में कैसे कैसे जहरीले अज्जा शामिल होते हैं। उनकी परवरिश मसनूई तरीके से होती है और उसे खाने से अगर कैंसर ना हो तो कम अज़ कम तप और यरकान वगैरह तो बहरहाल हो जाते हैं। चुनाचे मैं तो लरज गया और राबिया को मिक्स वेजिटेबल की एक डिश पेश की तो वो बाकायदा खौफजदा हो गई। नहीं नहीं अंकल, इन दिनों तमाम सब्जियां जहरीली खादों से ज़बरदस्ती उगाई जाती हैं और उन पर केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। ये सब्जियां नहीं, सब्ज जहर है। अंकल, मुझे हैरत है कि वो चुप हो गई, लेकिन कहना वो ये चाहती थी कि मुझे हैरत है कि आप अभी तक जिंदा हैं। इसके वापस चले जाने के बाद हम दोनों मियाँ बीवी को जब कभी कोई आरिजा लाहक होता, कभी घुटनों में दर्द की टीस उठती, कान शाएं शाएं करने लगते, छींकें आने लगती या दिल की धड़कन जरा तेज हो जाती, तो फौरन हम इस नतीजे पर पहुंच जाते कि हो ना हो इसका सबब ब्रायलर चिकन और सब्जियां हैं जिन्हें हम बेदरेख खाते चले आए थे। चुनाचे फैसला हुआ कि आइंदा हम सिर्फ ऑर्गेनिक फूड खाएंगे। इस सिलसिले में मैंने आदिल से मशवरा किया, जिसने फैसलाबाद से फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री हासिल कर रखी है। तो वो कहने लगा, तारड़ साहब, आपकी बहू दुरुस्त कहती है, अगर आपको अपनी सेहत अजीज है तो सिर्फ ऑर्गेनिक चिकन खाया कीजिए। चुनाचे मैंने अपने मुर्गी फरोश से राब्ता किया, मुझे एक अदद ऑर्गेनिक चिकन दरकार है। उसने डरबे में से एक नातवां सा मुर्ग दबोच कर पेश कर दिया। तारड़ साहब, इन दिनों जैसे बिस्किटों को कुकीज कहा जाता है, कीमे वाले नान को पिज़्ज़ा कहते हैं, इसी तरह देसी मुर्ग को ऑर्गेनिक चिकन कहते हैं। मैंने पूछा कि ब्रायलर और इसमें क्या फ़र्क होता है, तो मेरा मुर्गी फरोश कहने लगा, ब्रायलर अगर निहायत जहरीली और गंदी खुराकें खाता है तो आप जानते हैं कि देसी मुर्गी ऐसा ऐसा गंद बला खा जाती है जिसका जिक्र करने से ही मतली होने लगती है, और यही तो ऑर्गेनिक है। ये मुर्ग या मुर्गी आम तौर पर भूरे रंग की होती है और कुछ मुर्गी फरोश सफ़ेद ब्रायलर मुर्गियों के परों पर मेहंदी लगाकर उन्हें भूरा कर लेते हैं। इसकी पहचान का साइंसी तरीका ये है कि एक मुर्ग को डरबे में से निकालकर ज़मीन पर रख दीजिए। अगर वो फौरन भाग खड़ा हो तो देसी है, यानी ऑर्गेनिक है। अगर वो वहीं खड़ा रहे और झूमता रहे तो यकीनन जाली 2 नंबर मुर्ग है। बाहर तौर उस रोज़ मैंने दुगनी कीमत पर एक अदद ऑर्गेनिक मुर्ग खरीदा। बेगम ने उसे बहुत चाव से चूल्हे पर चढ़ाया। चूल्हा ठंडा हो गया, पर उस मुर्ग ने गलने का नाम ना लिया। चुनाचे बाद अज़ा हमने कभी ऑर्गेनिक चिकन का नाम ना लिया। उन्हीं दिनों अदनान नाम का एक नौजवान मेरी तहरीरों के हवाले से मुझे मिलने के लिए आया, तो मैंने पूछा कि बरखुरदार, आपका पेशा क्या है? तो वो कहने लगा कि मैंने कुछ अरसा एक ऐसी जर्मन एनजीओ के साथ काम किया है जो दुनिया भर में ऑर्गेनिक फूड को राइज करने का अज़म किए हुए है। पिछली सदी में एक जर्मन साइंसदान ने पेश गोई की थी कि इन दिनों कीमियाई खादों को सब्जियों की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करने का रिवाज शुरू हो रहा है, तो आइंदा ज़मानों में इंसान कुदरती तौर पर उगाई हुई खुराक से महरूम हो जाएंगे और सब्जियों और गोश्त के नाम पर
जहर खाएंगे। चुनाचे उसने ऑर्गेनिक फूड का तस्वर साइंसी तरीके से पेश किया। ये जर्मन एनजीओ उसी साइंसदान की तहकीक को पाकिस्तान में मुतारिफ करवा रही थी और अब मैंने ज़ाती तौर पर 2-3 एकड़ ज़मीन ठेके पर हासिल करके उसमें बग़ैर कीमियाई खादों के कुदरती खादों पर इन्हासार करके सब्जियां काश्त करने का सिलसिला शुरू किया है। आपको भिजवाऊं? अदनान ने अगले हफ्ते मुझे ऑर्गेनिक घिया कद्दू, बैंगन और पालक की एक बोरी भेज दी। बेगम ने उन सब्जियों को भी निहायत चाव और तरद्दुद से चूल्हे पर चढ़ाया और पकाया, लेकिन उनका तो जायका ही अजीब था, जैसे किसी देसी हकीम का अर्क गाओ जुबान वगैरह हल्क में उतरता है। बामुश्किल उन्हें निगला, बल्कि ऑर्गेनिक शहद का जायका भी कुछ कड़वा सा था। अदनान का कहना था कि ये मियाँ वाली की जंगली बेरियों का नायाब शहद है, इससे बेहतर था कि हम बेर ही खा लेते, वो इतने महंगे तो ना होते। मुख्तसर ये कि हम ऑर्गेनिक खुराक से ताइब होकर फिर से जहरीली सब्जियों और मुर्गियों की जानिब रुजू कर गए। हमने सोचा कि अगर 70 बरस के पार होने के बावजूद, ऑर्गेनिक खुराक वगैरह ना खाने के बावजूद हम अभी तक जिंदा हैं और जहरीली खुराकें और मुर्गियां खाते खाते अब मर भी जाएं तो क्या गम है। वैसे जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है कि एक नुक्ता है जिस पर हम अपनी सोच को गर्क कर सकते हैं कि हम खुद भी तो ऑर्गेनिक या खालिस देसी नहीं रहे। कल के बच्चे माँ के दूध पर पलते थे, आज के बच्चे अजब मसनूई तरीकों से डिब्बे के दूध, विटामिन की टॉफियों, जूस और बर्गर पर पलते हैं। मेरी एक भतीजी ने निहायत कामयाबी से कंप्यूटर पर दर्ज रोज़ाना हिदायत के मुताबिक अपने बच्चे को फलां सब्ज़ी का सूप पिलाओ, दोपहर को उसके सर में मालिश करके फलां विटामिन की गोलियां चूसने को दो, अगर वो बहुत रोए तो उसे फ़ौरन एक नफ्सियात दान के पास ले जाओ, वगैरह वगैरह अपने बच्चे पाले हैं और खूब पाले हैं। गर्ज के हम भी तो खालिस नहीं रहे, देसी नहीं रहे, मसनूई ब्रायलर मुर्गियां हो चुके हैं, तो हमें ये ऑर्गेनिक खुराकें कैसे हजम हो सकती हैं। आप बेशक तजर्बा कर लीजिए, हम भाग नहीं सकते, एक ही मुकाम पर खड़े झूमते जाते हैं। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.